हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे मुद्रा की पूर्ति, इसकी धारणा एवं माप, मनी सप्लाई, इट्स वेरियस कंसेप्ट्स एंड मेजरमेंट। तो शुरू करते हैं वीडियो मुद्रा की पूर्ति के साथ। मुद्रा की पूर्ति एक स्टॉक धारणा है। इससे अभिप्राय किसी एक समय के निश्चित बिंदु पर देश में लोगों के पास कुल मात्रा के स्टॉक से है। मुद्रा की पूर्ति में केवल उस स्टॉक को ही शामिल किया जाता है जो लोगों के पास होती है, ना कि उसको शामिल किया जाता है जो मुद्रा की आपूर्ति करने वालों के पास होती है। अतः मुद्रा की पूर्ति का अर्थ जनता के पास मुद्रा का स्टॉक है या जो मुद्रा की मांग करते हैं। मुद्रा की पूर्ति का माप। मुद्रा की पूर्ति के 4 वैकल्पिक माप हैं: M1, M2, M3 और M4। पहला है M1 माप। M1 में जनता के पास करेंसी, मांग जमाएं, रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं शामिल होती हैं। M1 = C + DD + OD। C में जनता के पास करेंसी जिसमें सिक्के और कागजी नोट शामिल होते हैं। DD जनता की मांग जमाएं जो व्यापारिक बैंकों के पास जमा होती हैं। इन जमाओं को मांगने पर चेकों द्वारा या तो निकलवाया जा सकता है या किसी को हस्तांतरित करवाया जा सकता है। OD इसमें अन्य जमाएं हैं जिसमें RBI के पास सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं जैसे IDBI की मांग जमाएं। दूसरा, विदेशी केंद्रीय बैंक और विदेशी सरकारों की मांग जमाएं। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं जैसे IMF तथा वर्ल्ड बैंक की मांग जमाएं शामिल होती हैं। इनमें हम शामिल नहीं करते OD में कौन कौन सी चीज़ें। OD में निम्न शामिल नहीं जाते। नंबर 1, देश की सरकार की RBI के पास जमाएं। दूसरा, देश की बैंकिंग व्यवस्था की RBI के पास जमाएं। दूसरा आता है M2 माप। इसमें M1 के सभी घटकों के अतिरिक्त डाकखानों में लोगों की बचतों को भी शामिल किया जाता है। तो M2 = जनता के पास करेंसी जमा मांग जमाएं जमा रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं जमा डाकखानों के बचत बैंक खातों में जमाएं। अर्थात M2 = M1 प्लस डाकखानों की बचत बैंक खातों में जमाएं। C पॉइंट आता है M3 माप। M1 की तुलना में यह भी मुद्रा की पूर्ति की व्यापक धारणा है। इसमें M1 के सभी घटकों के अतिरिक्त व्यापारिक बैंकों के पास लोगों की शुद्ध सावधि जमाओं को शामिल किया जाता है। अर्थात M3 = M1 प्लस व्यापारिक बैंकों की शुद्ध सावधि जमाएं। D चौथा पॉइंट M4 माप। यह मुद्रा पूर्ति की और अधिक व्यापक धारणा है। इसमें M3 के घटकों के अतिरिक्त डाकखानों की जमाओं जिसमें राष्ट्रीय बचत सर्टिफिकेट के अतिरिक्त को शामिल किया जाता है। इसमें राष्ट्रीय बचत सर्टिफिकेट को शामिल नहीं किया जाता, बाकी डाकखानों की सभी मांग जमाओं को शामिल किया जाता है। M4 = M3 जमा डाकखानों की कुल जमाएं NSE को छोड़कर। अब आता है मुद्रा की पूर्ति कौन करता है। वर्तमान में मुद्रा की पूर्ति सरकार, केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंक करते हैं। सरकार का वित्त मंत्रालय 1 रुपये के नोट तथा सिक्के ढालता है। भारत में मुद्रा जारी करने का मुख्य रूप से केंद्रीय बैंक अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया न्यूनतम मुद्रा कोष के आधार पर करेंसी जारी करता है। न्यूनतम मुद्रा कोष के आधार पर करेंसी को जारी करता है। रिजर्व बैंक को 200 करोड़ का सोना व विदेशी प्रतिभूतियां कोष में रखनी पड़ती हैं। इसमें 115 करोड़ का सोना होना आवश्यक है। व्यापारिक बैंक मांग जमाओं के आधार पर मुद्रा की पूर्ति का निर्माण करते हैं। जब व्यापारिक बैंक लोगों को साख प्रदान करते हैं तो इससे मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है। इसके विपरीत जब वे साख का संकुचन करते हैं तो मुद्रा की पूर्ति कम हो जाती है। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति के अनुसार ही व्यापारिक बैंकों को मुद्रा की पूर्ति का विस्तार व संकुचन करना पड़ता है। अब आता है मुद्रा की आदर्श पूर्ति। मुद्रा की पूर्ति का कुल व्यय पर प्रभाव पड़ता है। इससे व्यापारिक क्रियाएं प्रभावित होती हैं। देश में पूर्ण रोजगार की स्थिति में बिना किसी साधन को खाली रखे हुए जितना उत्पादन होता है उसे खरीदने के लिए कितनी मुद्रा की आवश्यकता होती है। मुद्रा की यह पूर्ति ही आदर्श पूर्ति कहलाएगी।
इस पूर्ति के कारण देश की उत्पादन क्षमता का पूर्ण उपयोग करना संभव होता है। यदि मुद्रा की पूर्ति आदर्श पूर्ति से अधिक होगी तो पूर्ण रोजगार की स्थिति में कीमतें बढ़ने लगेंगी, ताकि जिससे मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इसी प्रकार मुद्रा की पूर्ति आदर्श पूर्ति से कम है तो कीमतें कम हो जाएंगी, जिससे मंदी की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, जिससे देश में बेरोजगारी फैलेगी। अतः देश के केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य मुद्रा की पूर्ति के उचित स्तर को बनाए रखना है। धन्यवाद।